हेलो गाइज, आई एम जितेंद्र कुमार सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोले का प्रमेय। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी देते हैं इस रोले का प्रमेय का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन सकता है। वीडियो के स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं है ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक करते हैं कि टाइम टू टाइम नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए रोले का प्रमेय, इसमें तीन कंडीशन अगर लागू होता है तभी रोले का प्रमेय लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसमें क्या शर्त है? 3। फर्स्ट है कि बंद अंतराल a, b में संतत होना चाहिए। दूसरा है खुला अंतराल a, b में अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा है फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। अगर तीनों कंडीशन लागू होता है तभी फंक्शन एक ऐसे c का अस्तित्व होगा जो फंक्शन डैश ऑफ c इक्वल टू 0 है ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर कोई फलन संतत हो, अवकलनीय हो, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b है ना, तीनों अगर नियमों का पालन करता है तो एक ऐसे c का अस्तित्व होगा जो फंक्शन ऑफ डैश c इक्वल टू 0 है ना। यही मतलब कि थ्योरम है। इसको ध्यान से दिमाग में रख लेना है कि रोले प्रमेय को वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए तीनों शर्तों का पूरा होना अत्यंत ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी शर्त पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब रोले प्रमेय लागू नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें सबसे पहले हम लोग इसको ज्यामितीय रूप से समझते हैं कि ज्यामितीय रूप से समझ लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल का, और उसके बाद फिर हम माध्य मान प्रमेय पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं सपोज कि एक्स एक्सिस है, वाई डैश है, वाई है, एक्स। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक कर्व है इस फॉर्म में। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ A, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं B, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मान लेते हैं सपोज कि फंक्शन ऑफ A है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्या है, B। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब ऐसे अगर देखा जाए ज्यामितीय रूप से तो फंक्शन ऑफ A, फंक्शन ऑफ A, फंक्शन ऑफ B, फंक्शन ऑफ A फंक्शन ऑफ B के इक्वल है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ से लेके यहाँ तक बिना पेन उठाए हुए इसको हम बना दिए हैं, है ना। तो ऐसे जो कर्व होता है वह संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो यह संतत भी है, अवकलनीय भी है, और फंक्शन ऑफ A इक्वल टू फंक्शन ऑफ B भी है। तो यह सभी शर्तों को पूरा करता है। तो यह फलन क्या होगा? इस फलन में हम रोले प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो ऐसे जो है हम लोग ज्यामितीय रूप से समझ सकते हैं। एक चीज़ और, इसमें एक और कंडीशन था कि जब सभी शर्तों को पूरा करता है तो एक ऐसे c का अस्तित्व होगा जो फंक्शन ऑफ डैश c अब क्या होगा, 0 होगा। तब मान लेते हैं सपोज यहाँ पर एक होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा C, फंक्शन ऑफ C, जहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ डैश ऑफ C इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ज्यामितीय रूप से भी हम लोग समझ सकते हैं। समझ गए? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल का, उसके बाद रोले प्रमेय को सत्यापित करेंगे कि हाँ कैसे होता है। तो देखिए कैसे, इसको नोट कर लीजिए। पहले कोई फलन है y इक्वल टू x² + 2 के लिए रोले का प्रमेय
को सत्यापित कीजिए जब a =-2 तथा b = 2 हो। ऐसे कोई फलन है। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि जो y = इसको फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन ऑफ x = कितना, x² + 2। अब इसमें 3 शर्त को पूरा करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई बहुपद होगा, है ना, कोई बहुपद है तो वह संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो उसको फंक्शन ऑफ x क्या है, बहुपद है। तो बहुपद है तो इसका मतलब संतत भी है और अवकलनीय भी है। लिखेंगे फंक्शन ऑफ x अंतराल -2 और कितना है 2 -2 में संतत है। कंडीशन क्लियर हो गया। नंबर 2, अब इसका एक बार अवकलन कर देना है। तो फंक्शन ऑफ डैश ऑफ एक्स मतलब एक बार अवकलन कर देते हैं इसका। जब अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, इसका 2x होगा और इसका 0 होता है तो 0 नहीं लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। इसका मतलब ये भी बहुपद है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह क्या है, अवकलनीय भी है। लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स अंतराल -2 में अवकलनीय है। अवकलनीय है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे समझते हैं। थर्ड में हम लोग को फंक्शन ऑफ निकालना है। फंक्शन ऑफ ए निकालना था, तो फंक्शन ऑफ ए का मान कितना है, -2 है तो -2 निकाल लेते हैं। -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर अब +2 हो जाएगा 4 + 2 कितना होगा 6। अब ऐसे ही फंक्शन ऑफ निकालेंगे 2 के स्क्वायर +2 2 4 +2 6। इसका मतलब फंक्शन ऑफ a = फंक्शन ऑफ b भी है। इसका मतलब कि रोले के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि फंक्शन ऑफ -2 = फंक्शन ऑफ 2, इसका मतलब कि रोले के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। जब रोले के सभी शर्तों को पूरा करेगा तो उस कंडीशन में एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा जो फंक्शन ऑफ डैश सी = 0 होगा। तो अब लिख सकते हैं, अब फंक्शन ऑफ डैश सी = 0 लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फंक्शन ऑफ डैश सी फंक्शन ऑफ एक्स 2x है तो फंक्शन ऑफ सी होगा तो क्या होगा 2c होगा। देखिए ना, यहाँ पर अगर सी रखेंगे तो यहाँ पर 2c होगा ना, डैश है तो डैश है, तो यहाँ पर अगर रखेंगे सी तो यहाँ पर क्या होगा 2c = क्या होगा 0 होगा। इतना काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, c = 0/2। इसका मतलब ले सकते हैं c = 0 बिलोंग्स टू, किसका बिलोंग करता है, ये बिलोंग कर रहा है -2 2। समझ में आ गया। तो ऐसी आसानी से हम रोले प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझ लेते हैं माध्य मान प्रमेय, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्टकट में MVT कहा जाता है। रोले प्रमेय और माध्य मान प्रमेय में क्या डिफरेंट है थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें भी हम लोग का संतत होना चाहिए, कोई फंक्शन संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। उसमें भी था हम लोग का संतत होना चाहिए,
अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या था, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होना चाहिए रोले प्रमेय में, लेकिन माध्यमान प्रमेय में इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अगर दो शर्तों को पूरा करता है, फर्स्ट कि कोई फलन संतत होना चाहिए, सेकेंड कोई फलन अवकलनीय होना चाहिए, तो ए कोमा बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा जो फंक्शन ऑफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। यही हमारा माध्यमान प्रमेय है। समझ में आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के पहले एक ग्राफीय मेथड से इसको भी समझा देते हैं, है ना, ज्यामितीय विधि से। रोले प्रमेय भी बताए थे। अब ध्यान से देखिए इसको भी। अब इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे कर्व है फॉर्म में, ऐसे सपोज मान लेते हैं यहाँ से लेकर के एक कंडीशन यहाँ पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु जो है वो बी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ ए, इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ बी। अब इसी को ध्यान से देखिए, कोई अंतर दिखाई दे रहा है। रोले प्रमेय में बताए थे ज्यामितीय रूप से, इसको भी बताया ज्यामितीय रूप से। कैसे? उसमें क्या था कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी था। देखिए इसमें फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह रोले प्रमेय इस फंक्शन पर रोले प्रमेय लागू नहीं होगा, इस फंक्शन पर लागू होगा माध्यमान प्रमेय। अब वो अगर दोनों शर्तों को यानी पूरा करता है, अवकलनीय है, हाँ अवकलनीय है, तो उस कंडीशन में एक सी का अस्तित्व ऐसा होगा जो फंक्शन ऑफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई बी माइनस से। बस यही याद रखना है। तो माध्यमान प्रमेय का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रोले प्रमेय का कोई भी क्वेश्चन हो, बोर्ड एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो बस यही शर्त को याद रखना है कि हाँ क्या क्या रोले प्रमेय में क्या है और माध्यमान प्रमेय में क्या अंतर है। तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, एग्जाम्पल का, उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें अंतराल 2-4 में फलन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है, इसको वेरीफाई करना है एमवीटी को। तो कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नियम है कि इसमें फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब बहुपद है। तो जब बहुपद है तो 100% बता सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, बंद अंतराल और ऐसे सिंबल देते हैं तो बंद अंतराल होता है, यानी कितना 2-4 में संतत है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हम लोग का। अब मान लेते हैं इसका अवकलन कर लेते हैं एक बार। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा, यानी ये भी बहुपद है। तो लिख सकते हैं अंतराल फंक्शन ऑफ एक्स अंतराल 2-4 में अवकलनीय है। अवकलनीय है। अब देखते हैं, हमको तीसरा कंडीशन में फंक्शन ऑफ ए निकाल लेते हैं। फंक्शन ऑफ ए मतलब कितना, ए का मान कितना है, 2 है ना, 2 निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। फंक्शन ऑफ बी निकाल लेते हैं, बी मतलब क्या है, 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब हमको फंक्शन ऑफ डैश सी निकाल लेते हैं।
तो फंक्शन ऑफ डैश सी का फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बटा बी माइनस ए। ये कंडीशन है। फंक्शन ऑफ डैश सी मतलब कितना, यहाँ पर अगर सी रखेंगे तो 2c होगा, तो 2c इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी कितना है 16, फंक्शन ऑफ ए कितना है 4, बी माइनस 16 माइनस कितना होगा 4, नहीं कितना है 4 में से 2 होगा, क्या कि बी के मान 4 है, ए के मान 2 है। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसके बाद हमको करना क्या है, 2c इक्वल टू 12 करा देंगे तो 6, यानी 2c इक्वल टू 6 3, तो c इक्वल टू 3 या क्या किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कितना से 2 और 4 से, है ना। तो ऐसे फलन c का अस्तित्व है ना। तो c इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू 2 4, है ना। यही हमारा माध्यमान पर में सत्यापित हो गया। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।